खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा वाई बैप्टिज़म इज़ सो इम्पोर्टेंट। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब, उसकी 5वीं और 7वीं आयत मुक़द्दसा में से। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। आमीन। आज के कलाम में हमने देखा कि यीशु मसीह ने ख़ुद फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यानी ये हम पर लाजिम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा और हमारा खुदावंद है उसके नाम पर बपतिस्मा लें। बपतिस्मा लिए बिना हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। सो खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो बपतिस्मा लें। हमारा खुदावंद की बादशाही में शाही काहिनों के फ़िरके में दाखिल होने के लिए पहला स्टेप ये है कि हम बपतिस्मा लें और यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसके नाम का बपतिस्मा लें। ये तो हमने जान लिया कि बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। अब ये जानना ज़रूरी है कि बपतिस्मा लेने के बाद हमारी ज़िंदगी में ये कैसे काम करती है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो उसकी मौत का इकरार करते हैं, उसके मुर्दों में से जी उठने का इकरार करते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है और बहुत जल्द हम सब की अदालत के लिए आने वाला है। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने के वसीला से उसके साथ उसकी मौत में शामिल होते हैं। जब हम एक लम्हा के लिए पानी में जब जाते हैं तो हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर उस पानी में जो पुरानी ज़िंदगी है वो वहाँ ख़त्म कर देते हैं, और तब जब पानी में से बाहर निकलते हैं तब हमारी पुरानी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम एक नई ज़िंदगी के अंदर जो है वो हम अपनी एक नई ज़िंदगी हम लेते हैं। और इसीलिए जब हम पानी में जब हम डूबते हैं तो हम वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में मर जाते हैं और एक नई ज़िंदगी में जब हम पानी से निकलते हैं तो हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। खुदा हमारे गुनाहों को धो डालता है। अगर हम ईमाल की किताब उसका 8वां बाब देखें तो हम एक हबशी ख्वाजा जो की एक स्टोरी मिलती है जो कि यरूशलेम से गज़ा को जा रहा था। तब फिलिप्पस ने उससे मिलकर उसे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी दी। जब उस हबशी ने खुदावंद यीशु मसीह को जाना तो उसने फिलिप्पस से कहा, अब कौन सी चीज़ है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोकती है। हालेलुया। ईमाल की किताब उसके 8वें बाब की 37वें आयत में देखते हैं, लिखा है, बस फिलिप्पस ने उससे कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। और उसने यीशु मसीह का इकरार किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। इस वाक़ये में हमने देखा कि जब उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जाना और उसे मालूम हुआ कि यीशु कौन है, वो कैसे हमारा निजात दहिंदा है, जब उसने इस बात का इकरार किया और उसने ये जाना कि उसने किस तरह हमारी खातिर जान देकर हमें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल किया, तब वो कहता है कि कौन सी चीज़ है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोकती है। हालेलुया। मगर फिलिप्पस ने उससे कहा कि अगर तू दिलो जान से इस बात पर ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर अपने दिलो जान से ईमान लेकर आएँ। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में मर जाते हैं और यीशु में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं।
इसीलिए पालूस रसूल कहता है कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, इसी तरह फिर हम भी ज़िंदगी में उसके मुताबिक ज़िंदगी में चलें। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी मौत की मुशाबकत से उसके साथ पैवस्ता हैं। सो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की जो है हम पैरोकार बनते हैं। इसीलिए और जब हम इस बात को और मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि हम अगर मट्टी या कीचड़ में जब हम जाते हैं या हम बाहर से कहीं से घूम कर आते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, हमारे ऊपर जो है मट्टी गिर जाती है या हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं घर आके हम नहाते हैं, और जब हम नहा लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, साफ़ कपड़े पहन लेते हैं। जब हम साफ़ कपड़े पहन लेते हैं तो फिर हमारी क्या कोशिश होती है कि हम अब अपने आप को मिट्टी से या गंद से बचा के रखें, ताकि जो हम धुले हैं, जो हम नहाए हैं, जो हमने साफ़ कपड़े पहने हैं, ये दोबारा गंदे ना हो। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से जब हम ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तब हम जो है हम खुदावंद के लहू से धुलते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह का मौत का इकरार करते हैं कि उसने हमारी खातिर जान दी, जो उसने हमारी खातिर खून बहाया ताकि हम निजात पा सकें, तो उसके हम खुदावंद यीशु मसीह के खून ख़रीदे हैं। तो जब हम उसके खून से धुलते हैं तो हमें क्या ही ज़रूरी है कि हम अपने आप को गुनाह से दूर रखें। देखिए, जब हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर जब हम लोग जो है हम मट्टी से जो हम धुलने के बाद जो है जब हम उसमें हम अपने आप को इतना सेफ रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह जो ज़िंदा कादिर मुतलिक बाप है, जब उसके लहू से हम अपने आप को धोते हैं तो क्या ही ज़रूरी है कि हम अपने आप को जो है हम दुनिया की जो है जो गर्द व गुबार है उससे हमें अपने आप को दूर रखना है। देखिए मेरे अजीज़ों, ये नहीं है कि आपने जब बपतिस्मा ले लिया है तो क्या होगा, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें तो नहीं बदलेंगी, आपके इर्द गिर्द का माहौल तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्या है कि आपको खुद जो है वो फिर आप उन चीज़ों से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। मसलन जैसे अगर लेट सपोज मैं पहले शराब पीता हूँ, ठीक है, तो अब मैंने जब बपतिस्मा ले लिया है तो अब मैं क्या करूँगा, अब हमेशा मेरे दिल में एक चीज़ होगी कि नहीं, मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से ख़रीदा है, उसने मुझे अपने लहू से धोआ है, उसने मेरे गुनाहों का कफ़ारा दिया है। अब मुझे शराब खाना में नहीं जाना है, या अब मुझे चोरी नहीं करनी है, अब मुझे झूठ नहीं बोलना है, अब मुझे खुद को आलूदा नहीं करना है, क्योंकि मैं खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुला हूँ। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, ये वो तब्दीली है जो हमारी ज़िंदगी में आती है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि बपतिस्मा लेना जो है, अब इस एक और चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बपतिस्मा जो है वो जवानी में ही क्यों लेना चाहिए। वो इसलिए लेना चाहिए ताकि हम गलत और सही को समझ सकें, और ताकि हमें जब हम ये जो है सही और गलत का जब हमें समझ आना शुरू हो जाती है, जब हम अच्छाई और बुराई में तमीज़ कर सकते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हम जब भी बपतिस्मा लें हम जवानी में लें, होश और अकल के अंदर लें। मेरे अजीज़ों, इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप अच्छाई और बुराई को नहीं समझ लेते हमें बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। वो जो बचपन में जो हम बपतिस्मा लेते हैं वो हमारी मखसूसियत है कि हम खुदावंद के जो है खुदावंद यीशु मसीह की लड़ी में से हैं, ठीक है। मतलब हम ये इकरार करते हैं कि हम मसीह ख़ानदान में से हैं। लड़ी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं, हम मसीही हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं, हमारी मखसूसियत हो जाती है कि हमारा जन्म जो है वो एक मसीही ख़ानदान से ताल्लुक़ है हमारा। हम एक जो है हमारा जन्म जो है वो मसीह ख़ानदान में हुआ है, और हमारा ताल्लुक़ जो है वो एक मसीह घराने से है। तो जो बचपन का जो बपतिस्मा है वो हमारी मखसूसियत है कि हम मसीह घराने से हैं। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम का जो बपतिस्मा है वो हमें जवानी में लेने की ज़रूरत है। वो जब हम बालिग होते हैं तब हमें वो लेने की ज़रूरत है, ताकि जब आप वो बपतिस्मा लेते हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं, क्योंकि
وہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمارا جو نام ہے وہ کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آئیں آج ہم خود کو تیار کریں کہ ہم اور اس بات کا اقرار کریں کہ ہم خداوند یسوع المسیح کے نام پر اپنے دل و جان سے ایمان لاتے ہوئے اور اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس کی جو ہمارے گناہوں کی خاطر جو ہے اس نے جان دی، وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا، اور وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے جہاں سے وہ بہت جلد ہماری عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو بدلیں اور ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیں، تاکہ ہمارا نام جو ہے وہ جو ہے برہ کی کتاب حیات میں آئے اور ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم خداوند یسوع المسیح کے نام کا بپتسمہ نہیں لیتے، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، آپ کو بہت ضروری ہے کہ ہم بپتسمہ لیں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، تاکہ ہم خداوند یسوع المسیح کا اقرار کریں، اسے اپنا نجات دہندہ مانیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین۔